राम राम दोस्तों, राधे राधे। संतान सप्तमी व्रत गणेश चतुर्थी के चौथे दिन संतान सप्तमी मनाई जाती है। इस साल संतान सप्तमी 30 अगस्त 2025 को है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये व्रत संतान के लिए किया जाता है। इसकी मान्यता है कि इसके फलस्वरूप संतान पर आने वाले सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में बच्चों को तरक्की, सुख, समृद्धि मिलती है। इसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए कथा का महत्व अत्यधिक है, इसलिए इसकी पूजा में कथा का जरूर श्रवण करें। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। संतान सप्तमी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि यानी संतान सप्तमी व्रत का महत्व बताया था। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुस की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। इसके अनुसार एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुस नामक राजा राज्य करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थी। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत के बारे में जाना और ये तय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी। ब्रह्माणी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी ना करती। कभी भूखी और रानी दोनों देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूपमती के रूप में जन्म लिया। वहीं रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई। रूपमी को इस जन्म भी अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी इस जन्म में भी निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को ईर्ष्या करने लगी और उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। हालांकि बाद में उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने क्षमा मांगी। ईश्वरी भी संतान सप्तमी व्रत करने लगी, जिसके प्रताप से उसकी सोनी गोद भी भर गई। राधे राधे दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी? संतान सप्तमी कल ही है, शनिवार के दिन। तो इस व्रत को जिनके संतान नहीं हो, संतान की इच्छा से व्रत रख सकते हैं, और जिनके संतान हैं वो उनकी सुख, समृद्धि और तरक्की के लिए ये व्रत कर सकती हैं। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।